नमस्कार कक्षा नौवीं। अभी तक हम समास पढ़ रहे हैं। समास में हम तीन भाग पहले पढ़ चुके हैं। ये चौथा भाग है ना। पहले हमने तत्पुरुष समास पढ़ा था, फिर उसके बाद में तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 भाग होते हैं, वो पढ़े थे। अभी हम समास का दूसरा वाला भाग है, वो पढ़ेंगे कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में होता क्या है ये देखते हैं। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है ना। विशेषण मतलब वो जो विशेषता बता रहे हो, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, है ना। विशेषण का मतलब होता है कि जिन शब्दों के माध्यम से किसी की विशेषता बता रहे हो, और विशेष का मतलब जिन शब्दों जिसकी विशेषता बता रहे हो, है ना। चलिए उदाहरण समझते हैं। सुपुत्र, है ना, अच्छा है जो पुत्र। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर विशेषता किसकी बता रहे हैं अपन? पुत्र की, है ना। यहाँ पर विशेष कौन होगा? पुत्र है ना। तो ये हमारा यहाँ पर है पुत्र है, तो पुत्र की हम विशेषता बता रहे हैं। और किस शब्द से बता रहे हैं? शु, है ना। सु है, इसका मतलब है अच्छा है ना। पुत्र कैसा है? अच्छा है। विशेषता बता रहे हैं हम कि पुत्र अच्छा है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? कर्मधारय तत्पुरुष समास। और पहला क्या है हमारा? विशेषण है, और दूसरा विशेष मतलब जिसकी विशेषता बता रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। नील गाय। अब यहाँ पर विशेषता किसकी बता रहे हैं अपन? गाय की, है ना। गाय यहाँ पर विशेष्य होगा। विशेषण क्या होगा? नील, मतलब नीली है जो गाय, है ना। गाय कैसी है? नीली है। तो इस गाय की विशेषता क्या हो गई? नीली। तो यहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में, है ना, पहला वाला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए अगला हम पढ़ेंगे द्विगु समास। अगला पढ़ रहे हैं हम द्विगु समास, है ना। द्विगु समास की परिभाषा है कि जे समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब यहाँ पर दो पद रहेंगे, है ना। दो पद में पहला वाला पद रहेगा वो संख्यावाचक होगा, मतलब वहां पर कोई ना कोई संख्या की संख्या लिखी होगी, है ना। दूसरा वाला जो है वो किसी वस्तु होगा या कोई स्थान होगा या कुछ भी हो सकता है ना। दूसरा पद स्वतंत्र होगा। लेकिन पहले वाले शब्द में पद में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं वहां पर संख्या प्रस्तुत की गई होगी। चलिए देखते हैं उदाहरण से। पंचाव्रत, है ना। अब यहाँ पर इसको यदि हम अलग अलग करेंगे, विभक्त करेंगे, तो क्या होगा? 5 अमृत का समूह, है ना। क्या होगा? पंच अमृत या पंचामृत, है ना। 5 अमृत का समूह। 5 अमृत कौन कौन से होते हैं? घी होता है, गौमूत्र होता है, जल होता है, दूध होता है ना। तो इस तरह से पंचामृत मानेंगे उनको। तो 5 अमृत का समूह, उसको क्या बोलेंगे? पंचामृत। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है वो संख्या है, पंच जो है वो 5 संख्या है ना। तो इसलिए उसको कौन सा समास मानेंगे? द्विगु समास। द्विगु समास में पहला वाला पद संख्यावाचक होगा, दूसरा स्वतंत्र होता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। तिरंगा, है ना। 3 रंगों का समूह। तिरंगा क्या होगा? 3 रंगों का समूह, है ना। ये यहाँ पर क्या होगा? रंगा मतलब रंग, है ना। और 3 मतलब यहाँ पर संख्या हो जाएगी 3, है ना। 3 रंगों का समूह, वो क्या होगा हमारा? तिरंगा। तो ये हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में पहले वाले पद में संख्या होगी और दूसरा वाला पद स्वतंत्र होगा। चलिए अगला हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। तीसरा वाला पढ़ रहे हैं हम, चौथा वाला बहुव्रीहि समास, है ना। बहुव्रीहि समास पढ़ रहे हैं। बहुव्रीहि समास में जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। अब देखने वाली बात है कि दोनों ही पद समान नहीं होते, दोनों ही पद बराबर नहीं होते, दोनों ही पद क्या होते हैं? दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, मतलब दोनों का अर्थ एक जैसा नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। जिस समास पद में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब इसमें कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, है ना। उदाहरण सकते हैं। दशानन, 10 हो आनंद जिनके। अब यहाँ पर क्या एक पद क्या हो गया? 10, दूसरा क्या हो गया? आनंद, है ना। लेकिन यहाँ पर दोनों ही का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम दशानन किसको बोलते हैं? राजा रावण को, लंकेश को बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या
क्या निकलेगा, दशानन का लंकेश के रूप में निकलेगा, है ना। 10 हो आनंद जिनके या जिनके 10 सिर हो उसको हम क्या बोलते हैं, रावण बोलते हैं, दशानन, है ना। चलिए अगला देखते हैं, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, एक तो हो गया लंबा, दूसरा हो गया उदर, दोनों पद ये हैं, है ना। लेकिन दोनों पद का कोई मतलब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम लंबोदर किसको बोलते हैं, भगवान गणेश को, है ना। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, भगवान गणेश। इसमें तीसरा अर्थ कौन निकल रहा है, लंकेश, है ना, रावण निकल रहा है। तो यहाँ पर कोई तीसरा पद अर्थ निकल रहा हो या तीसरा पद प्रधान हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है ना। जैसे कि और देखें, वीणा पाणी, है ना, माँ सरस्वती के लिए बोलते हैं, जिनके हाथों में वीणा हो उसको वीणा पाणी बोलते हैं, है ना। या घनश्याम बोलते हैं, है ना। घनश्याम, घन मतलब होता है बादल, श्याम का मतलब होता है सांवला, जो किसको बोलते हैं घनश्याम, भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, है ना। तो जहां पर कोई तीसरा अर्थ निकलता हो उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए अगला हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। चलिए अगला हम पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और जिसमें पदों को मिलाने वाले योजक शब्दों का लोप हो गया हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब क्या होता है कि इस समास में दोनों ही पद बराबर होते हैं, है ना। किसी एक का महत्व ज्यादा नहीं होता या किसी एक का महत्व कम नहीं होता, दोनों ही बराबर होते हैं, इसलिए इसको द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, माता और पिता, है ना। अब माता पिता दोनों सभी के लिए समान होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई माता को ज्यादा प्रेम करे या पिता को कोई ज्यादा प्रेम करे, है ना। दोनों को ही समान है ना, या दोनों का ही समान आदर होता है या समान महत्व होता है हमारे जीवन में, है ना। इसलिए इसको क्या होता है, द्वंद्व समास, माता और पिता। अब इसमें योजक शब्द जो है वो और है ना। अब यहाँ पर हम देखें माता और पिता, यदि इस योजक का हम लोप करते हैं, इसको हटा दें तो हमारे पास क्या आता है, माता पिता। अगला उदाहरण देखते हैं, रात और दिन, है ना। यहाँ पर भी योजक शब्द लगा हुआ है और इनको दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसका लोप कर दें, इसको हटा दें तो क्या होगा, रात दिन, है ना। रात और दिन दोनों का ही महत्व है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 24 घंटे सिर्फ दिन ही दिन रहे, रात हो ही नहीं, है ना। तो रात भी होगी और दिन भी होगी, दोनों का ही समान महत्व है प्रकृति में, इसलिए इसको द्वंद्व समास कहते हैं। कि जहां पर दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों का पूरा पूरा महत्व हो, दोनों एक समान हो, है ना, एक समान अधिकार रखते हो, है ना, तो वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए अगला हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। आखिरी वाला है हमारा छठा समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्ययी हो तथा उसके योग से समस्त पद अव्ययी बन जाए उसे अव्ययी भाव समास है। अब इसमें दो पद है ना। दो पद में पहला वाला पद जो होता है वो प्रमुख होता है, वो प्रधान होता है। दूसरा वाला पद जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसमें पहला पद महत्वपूर्ण होता है ना। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ वो अव्ययी हो। अव्यय का मतलब उसको कोई भी हटा नहीं सकता, कोई उसमें बदल नहीं कर सकता, इसलिए उसको अव्ययी, है ना। अव्ययी का मतलब ही यही होता है कि जिसमें कोई भी व्यय नहीं हो, जिसमें कोई भी खर्च नहीं हो, जिसमें कोई भी विखंडित नहीं हो, जिसमें कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको बोलते हैं अव्ययी, है ना। तो इसमें क्या होता है, पहला वाला शब्द है वो अव्ययी होगा, उसको हम न तो संधि में बदल सकते हैं, नहीं उसको समास में बदल सकते हैं, वो अपने आप में पूर्ण शब्द होता है ना। तो इसमें अब आगे उदाहरण देखने की, यथा विधि। अब एक शब्द है यहाँ पर यथा, है ना। यथा मतलब जैसा होना है वैसा ही होगा, यथा में कोई भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते। अब वो कैसे होगा, इसमें विधि, विधि का मतलब होता है नियम, मतलब नियम के अनुसार, है ना। यथा मतलब होता है के अनुसार, या यथा एक पूर्ण शब्द है ना। और विधि का मतलब है नियम के अनुसार, है ना। तो इसका शब्द क्या बनेगा, विधि के अनुसार, मतलब नियम के मुताबिक काम होगा, उसको क्या बोलते हैं हम, यथा विधि या यथा नियम या यथा कानून, है ना। अगला उदाहरण लेते हैं, प्रतिमाह। इसमें क्या है, प्रति, प्रति का मतलब हमने एक शब्द जो है प्रति, ये हमारा एक स्थित वाक्य है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि प्रति का मतलब है कि वो हर महीने तो आने ही वाला है ना। एक निश्चित समय के बाद वो शब्द वो समय
आने ही वाला है, तो इसमें प्रति माह है ना, तो प्रति मतलब हर महीने आने वाला है ना। तो अगला शब्द क्या है, हर महीने। प्रति माह का अर्थ है हर महीने, हर महीने में काम जो होगा वो प्रति माह कहलाता है। ठीक है, इस तरह से हमने 6 समास पढ़े हैं पूरे पूरे। अब इन 6 समास को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसको याद भी करना। और पिछले वीडियो में जो हमने विभक्ति पढ़ी थी उस विभक्ति को आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, है ना। विभक्ति से ही आपको बहुत ज्यादा सवाल आएंगे, बाकी समास से 1-2 प्रश्न ही आएंगे, लेकिन विभक्ति से आपको ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे।